हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एलटीजीआईसी प्रवक्ता के अंतर्गत हिस्ट्री में हम लोग दोस्त देख ले रहे हैं सल्तनत कालीन की प्रशासन देख चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग देख देंगे सल्तनत कालीन सैनिक संगठन किस प्रकार था सल्तनत काल में। तो आइए देख लेते हैं भैया कि सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो आइए समझते हैं। तुर्की प्रशासन व्यवस्था में सैनिक संगठन का विशेष महत्व था। सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलबन को सैन्य विभाग की स्थापना तथा अलाउद्दीन खिलजी को एक स्थायी सेना का गठन का श्रेय दिया जाता है। सुल्तानों की सैनिक शक्ति उसके सैनिक बल पर निर्भर करती है। अमीर खान, मलिक, ये सभी उपाधियां सैनिक सेठ की थीं। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल से होता है। उसके काल में सल्तनत की सेना को हस्म-ए-कल्ब केंद्रीय सेना या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता था। इल्तुतमिश की सेना का संगठन गुलामों के रूप में भर्ती किए गए सैनिकों की शक्ति पर आधारित था। दोस्त अगला, सेना का वेतन नगद नहीं दिया जाता वरन उसके बदले उन्हें अक्ता प्रदान की जाती थी। दोस्त ये आगे देख लेते हैं भैया। इल्तुतमिश के काल में विभिन्न क्षेत्रों की सेनाएं कहलाती थी। केंद्रीय सेना हस्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा गया। तो प्रांतीय सेना हस्म-ए-अतरफ है। शाही घुड़सवार में सवार एक कल्प है। सुल्तान की व्यक्तिगत सेना शम्स घुड़सवार है। सल्तनत की सैन्य व्यवस्था एवं सैनिक वर्गीकरण संबंधित व्यवस्था। खिलजी वंश क्या है दोस्त? खिलजी वंश के उत्थान के साथ प्रारंभ होती है और सल्तनत की सैन्य व्यवस्था का विधिवत प्रारंभ इसी युग खिलजी युग से माना जाता है। सल्तनत काल से मंगोलों में प्रचलित सैन्य वर्गीकरण पद विषयक शब्द जैसे अमीरान-ए-सदा, अमीरान-ए-हजारा एवं अमीरान-ए-तुमन के उदाहरण मिलने लगते हैं। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। मंगोलों की सेना में यह वर्गीकरण दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दोस्त इसे सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को भी अपनाया। मंगोल लड़ाकू सैनिक 10-10 सैनिक टुकड़ियों में बटे हुए थे, जैसे अमीर-ए-दह 10 सैनिकों का सेनापति, अमीर-ए-सदा 10 अमीरों और सैनिकों का सेनानायक, अमीर-ए-हजारा 1000 सैनिक का सेनानायक, अमीर-ए-तुमन 10,000 सैनिकों का सेनानायक। यह सैनिक वर्गीकरण पद सोपान सूचक होने के साथ सैन्य व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीभूत होने का आभास दिलाता है। दोस्त जियाउद्दीन बर्नी इस सैन्य वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को अपने ढंग से स्पष्ट किया है। उनके अनुसार सबसे छोटी सैन्य इकाई सरखेल तथा सबसे बड़ी सैन्य इकाई खान की थी। उनके ऊपर सुल्तान होता था। यह वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सरखेल यह 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान था। दोस्त सिपह सालार 10 सरखेल 1000 घुड़सवार, अमीर बस शिलाकार 1000 घुड़सवार, खान 10, मलिक 1,00,000 घुड़सवार, सुल्तान 10 लाख। सर्वोच्च सेनापति 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च आधिकारिक मालिक होता था। खान एक आदर सूचक उपाधि होती थी। खान उच्चाधिकारी का सैन्य वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं होता है। सैनिक सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी ने शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमि युग कहा जाता है। इसने एक स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की सीधी भर्ती तथा उन्हें सरकारी खजाने से नकद वेतन भुगतान किया। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला देख लेते हैं मित्र।
अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था खुसरो शाह के समय में टूटकर बिखर गई। इसने किराए पर सैनिकों की भर्ती किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सैनिक अधिकारियों और उनके अधीनस्थ सैनिकों के वेतन का विवरण हमें पहली बार मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। मोहम्मद तुगलक के समय में मुक्ता और सेनाध्यक्षों के राजस्व कानून लागू करने के अधिकार छीनकर प्रांतों में सिकदार और फौजदार नामक दो अधिकारियों को दे दिया गया था। सैन्य विभाग दीवान अर्ज का प्रधान आरिज ए ममालिक कहलाता था। भारत में आरिज के विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की। दुर्ग किलों को सैनिक सुरक्षा का महान स्तंभ माना जाता था दोस्त। दुर्ग किलों सैनिक सुरक्षा का महान स्तंभ माना जाता था। प्रत्येक दुर्ग का एक दुर्गपाल होता था जिसे सामान्यतः कोतवाल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन के तौर पर एकता प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। लोधी काल में अफगानों की प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति के कारण सेना का प्रमुख स्वरूप बदल गया। जनजाति लड़ाकू सेना को वे सैनिक जो सुल्तानों के सैनिकों के रूप में भर्ती किए गए थे खास व्हील कहलाते थे। इसमें शाही अंगरक्षक, गुलाम आदि होते थे। सेना के मुख्य तीन भाग घुड़सवार सेना, गज सेना, पैदल सेना। न्याय एवं दंड व्यवस्था मुस्लिम कानून चार स्रोत हैं: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोतक है। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे हदीस में पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है। इस्लामिक कानून की व्यवस्था करने वाले विशेषता मुत्तहिद अथवा विधि शास्त्री कहलाते हैं। इजमा मुजाहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। कानून के इस स्रोत को इज्जत कहते हैं। कयास अर्थात तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या। सामान्य कानून, ये कानून केवल मुसलमानों के ऊपर ही लागू होते थे, परंतु व्यापार आदि के मामले में मुसलमानों तथा गैर मुसलमानों दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। देश का कानून, यह कानून स्थानीय कानून होता था तथा उसका आदर किया जाता था। फौजदारी कानून, यह कानून हिंदू एवं मुसलमान दोनों के लिए बराबर है। गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत तथा धार्मिक कानून। सुल्तान हिंदुओं के सामाजिक मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करना था और उनके मुकदमे का निर्णय उनके अपने में ही विद्वान पंडित तथा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। दिल्ली सुल्तान मुकदमे का निर्णय काजी और मुफ्तियों की सहायता से करता है। प्रांतीय गवर्नर भी इसी के अनुरूप न्याय करते थे। काजी एवं मुफ्ती का पद वंशानुगत होता था। काजी ए सुका दीवानी फौजदारी, दीवान ए सूबा राजस्व मामले, फिकह इस्लामिक अर्थशास्त्र है दोस्त। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो जो सल्तनतकालीन प्रशासन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत था दोस्त। तो हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर हमारा प्रयास ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।